ओके। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 23 में हम लोग सीखने वाले हैं यामल कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें इन डिटेल हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यामल प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा को कैसे सेट करते हैं और उसे कैसे अपने जावा के क्लास में लोड करते हैं, वो इन डिटेल हम लोग सीखेंगे। ओके, पिछले सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था यामल के बारे में, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स यामल के बारे में बताए थे, यामल फाइल के बारे में। ओके, तो आज हम लोग इसका कंटिन्यूशन रखेंगे। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो जो स्प्रिंग बूट कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं, तो ये जो सेशन 23 इसमें अभी मैं यामल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ सेशन 23 में। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स मैं कंप्लीट करूँ, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का। मैं सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर लाता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्प्रिंग बूट का, जिसमें अभी हम लोग यामल कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग जेपीए पढ़ेंगे, उसके बाद वेब एमबीसी क्या है, रेस्ट एपीआई क्या है, ऐसे करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो इन डिटेल हम लोग अभी यामल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंडिया फॉर इंटर्नशिप चैनल को। और ये जो मैं यहाँ पे नोटपैड दे रहा हूँ, तो इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ इन डिटेल मैं समझाऊंगा, कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मैं यहाँ पे नोट्स यहाँ प्रोवाइड करूंगा। इस वजह से मैं यहाँ नोटपैड पे लिखकर आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। और नोट्स यहाँ पे मैंने इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसे जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा, वैसे वैसे मैं इस लिंक पे नोट्स ऐड करते चला जाऊंगा। ओके, और सोर्स कोड भी मैं इस लिंक पे ऐड कर देता हूँ, आप इस लिंक के थ्रू भी आप सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये जो कोर्स चल रहा है कंप्लीट लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। ओके, ये एक्चुअल क्लास के जैसा चल रहा है। यहाँ पे कोई मैं कंप्लीट आप अगर शुरू से फॉलो करोगे हमारे चैनल को, प्लेलिस्ट को, तो आप कंप्लीट स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यामल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यामल क्या होता है कि येट अनदर लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर लैंग्वेज। तो पिछले सेशन में मैंने शायद इसका भी स्पेलिंग मिसमैच करा होगा, तो इसे भी मैं यहाँ पे सुधार लेता हूँ। येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, इसे हम लोग यामलियांट लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, ये एक नया रिप्रेजेंटेटिव है, की एंड वैल्यू पेयर के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जिस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं की और वैल्यू के फॉर्मेट में, उसी तरीके से हम लोग यामल में भी इस यामल फाइल में भी हम लोग की और वैल्यू के पेयर में लिख सकते हैं। ओके, इन स्प्रिंग बूट वी कैन लोड डेटा यूजिंग स्प्रिंग प्रॉपर्टीज फाइल एंड यामल फाइल ऑल्सो। ओके, हम लोग जो प्रॉपर्टीज फाइल में जैसे डेटा को लोड करते थे अपने क्लास में, तो यामल फाइल में भी हम लोग उसी तरीके से लोड कर सकते हैं। ओके, तो यामल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .yml। ओके, इन यामल फाइल वी डू नॉट राइट डुप्लीकेट प्रीफिक्स। ओके, इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कई बार कॉमन प्रीफिक्स को बार बार लिखना पड़ता था। तो ये क्या किया कि प्रीफिक्स को ऐड करने के लिए हमने क्या करा कि डुप्लीकेट को रिमूव करा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तो वहां पे आप कंप्लीट समझ जाओगे। ओके, ये काफ़ी रीडेबल रहता है, इसमें पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी, और ये फास्टर होता है। और ये क्या करता है, सिंगल फाइल को क्या करता है, सपोर्ट सिंगल फाइल प्रोफाइल्स। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल्स नहीं लिखा, तो ये आगे चल के आपको इन डिटेल में समझाऊंगा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इन डिटेल आगे चल के समझ में आएगा। अभी हम लोग ऑर्डर में यामल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग यामल पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, और ये स्नेक यामल जार फाइल में मेवन डिपेंडेंसी के अंदर रैट रहेगा। जब आप मेवन डिपेंडेंसी ऑन करोगे प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे आपको स्नेक यामल जार फाइल मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा कि एक प्रोजेक्ट लूंगा, और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरा आईडी ओपन हो रहा है। ओके, तो मेरा पिछला प्रोजेक्ट सेशन 22 से रिलेटेड हम लोगों ने दो एग्जांपल्स करे थे, तो वो यहाँ पे दो आ गए हैं। तो अब हम लोग करेंगे, आज सेशन 23 है हमारा, तो सेशन 23 के प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, और उसमें यामल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पिछले सेशन में मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था यामल से रिलेटेड।
उसमें हम लोगों ने क्या करा था कि प्रिमिटिव टाइप के जो भी वेरिएबल्स थे हमारे क्लास में, उन सबको हम लोगों ने इन डिटेल कंप्लीट नहीं देखा था। तो आज हम लोग इसको समझने वाले हैं कि हम लोग कैसे प्रीफिक्स को लोड करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि यामल में हम लोग की एंड वैल्यू को फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट यहाँ पे देता हूँ। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कॉपी। ओके, पहले मैं एक एग्जांपल को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल को, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जो हम लोगों ने की और वैल्यू को सेट करा था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे यामल फाइल में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, इसे हम लोग चेंज करेंगे यामल फाइल में, तो वो मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग लोड करेंगे। ओके, तो ये हमारा यामल फाइल है। ओके, ये हमारा यामल फाइल था प्रोजेक्ट में। तो इसे हम लोग सॉरी, ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हम लोग की एंड वैल्यू को इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते थे। अब हम लोग इसको यामल फाइल, आप इसे मत देखना, आप अभी इसे मत देखना, इसको मैं इन डिटेल आगे चल के समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इस पे फोकस करो कि इन सबको हम लोग यामल में कैसे लिखेंगे। ओके, तो यामल में लिखने का वे इस तरीके से है कि जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, ओके, ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यामल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे है माई ऐप, और जैसे कि होस्ट है। ओके, माई ऐप होस्ट। ओके, और इसका मैंने यूजर नेम रखा है क्या, सॉरी, इसका मैंने वैल्यू क्या रखा है, जीमेल, माई डॉट ऐप डॉट होस्ट इक्वल टू जीमेल, जी मेल सर्वर। ओके, ऐसे करके तो हम लोग इसे कैसे यामल में कन्वर्ट करेंगे, पहले आप एक को, पहले आप क्या करोगे कि पहले आप क्या करोगे, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट लाइन को मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में है, मैंने क्या करा है, इसको यामल में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जहां जहां पे कोलन है, सॉरी, डॉट है, जहां जहां पे डॉट है वहां वहां पे हमें क्या करना है, कोलन रखना है। ओके, तो ये हमारा लेवल 1 हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, लेवल 1। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेवल 1 समझेंगे। ओके, ये मेरा क्या हो गया, लेवल 1 है। प्रीफिक्स हम लोग कैसे यामल में ऐड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट लेवल में हमारा क्या आ गया, माई। ओके, देन उसके बाद कोलन हो जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कोलन, इस वाले डॉट के जगह क्या चेंज हो जाएगा, कोलन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोलन। ओके, कोलन, इस वाले जगह पे क्या हो जाएगा, कोलन। ओके, अभी हम लोग जब यामल में लिखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, देन सेकेंड लेवल पे मेरा क्या है, ऐप प्रीफिक्स। सेकेंड लेवल पे मेरा प्रीफिक्स क्या है, ऐप। सेकेंड लेवल पे मेरा क्या है, प्रीफिक्स ऐप। ओके, देन उसके बाद हमारा थर्ड लेवल पे जो वेरिएबल नेम है, थर्ड लेवल पे मेरा वेरिएबल नेम है। ऐसे कई सारे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज में मैंने दो ही प्रीफिक्स रखे थे, माई डॉट ऐप। देन उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, डॉट, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, कोलन। ओके, कोलन, कोलन। सेकेंड लेवल पे फिर हम लोग रखेंगे, जहां जहां पे डॉट आएगा वहां वहां पे हमें क्या करना है, कोलन रखना है। और थर्ड लेवल पे मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नाम हो जाएगा। ओके, ये हमारा थर्ड लेवल पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नाम हो जाएगा। थर्ड लेवल हमारा हो गया। तो हम लोगों ने इस की को 3 लेवल में हम लोगों ने कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉट था। तो हमें फर्स्ट लेवल पे माई को रखा, सेकंड लेवल पे ऐप को रखा, थर्ड लेवल पे होस्ट को रखा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल फाइल में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। पहले आप समझो कि यहाँ पे 3 लेवल यहाँ पे आया है। देन उसके बाद इस जीमेल सर्वर को हम लोग कैसे लिखेंगे,
इस जीमेल सर्वर को आप यहाँ से इंडिकेट करोगे कि इक्वल टू को भी हमें क्या करना है, मेजर करना है। ओके, तो इक्वल टू को मेजर करने के लिए जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमें वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कोलन विथ अ स्पेस, कोलन और एक स्पेस, कोलन और एक स्पेस को क्या करना है, हमें मेंटेन करना है। किसके लिए, इस इक्वल टू के लिए। कोलन और एक स्पेस हमें क्या करना है, कोलन विथ वन स्पेस। ओके, कोलन विथ वन स्पेस। ओके, कोलन विथ वन स्पेस के साथ क्या करना है, इस इक्वल टू की जगह, इस इक्वल टू की जगह हमें मेंटेन करना है, और देन उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। ओके, तो हम लोग इसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देखो, हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट लेवल मेरा क्या है, माई। ओके, देन यहाँ पे क्या आ गया है, डॉट। ओके, देन यहाँ पे डॉट आया तो हमें डॉट की जगह क्या करना है, कोलन, देन उसके बाद स्पेस, इंटर बटन प्रेस करना है, और एटलीस्ट एक स्पेस आपको यहाँ पे रखना ही रखना है। यहाँ पे एटलीस्ट एक स्पेस आपको मेंटेन करना है। ओके, आपकी एक स्पेस से कई ज़्यादा स्पेस भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको एक स्पेस रखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल में मैंने माई कोलन रखा, और सेकंड लेवल में मैंने दो स्पेस रखा है। जनरली मैंने दो स्पेस मेंटेन करा है, एक दो तीन, तीन स्पेस मैंने मेंटेन करा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाईएमएल फाइल में। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे ऐप, देन उसके बाद डॉट आया है तो कोलन लेकर हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। देन उसके बाद अब हमारा वेरिएबल का नाम है होस्ट, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को मेंटेन करेंगे। मैं 4-5 स्पेस यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं होस्ट। ओके, होस्ट हमारा हो गया। तो अब हमारा आ गया यहाँ पे इक्वल। इक्वल को हम लोग कैसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे, इक्वल को हम लोग कैसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे, कोलन स्पेस, और जो हमारा वैल्यू है जीमेल सर्वर, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। हमारा जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। ओके, जीमेल सर्वर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, YML फाइल में एक खास बात यह है कि हमें प्रीफिक्स को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। जो कॉमन प्रीफिक्स इसमें माई ऐप माई ऐप माई ऐप बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग अगर इस तरीके से YAML फाइल में लिखेंगे इस फॉर्मेट में, तो माई ऐप, देन उसके बाद हम लोग इंडेंटेशन को मेंटेन कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडेंटेशन को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, YML फाइल को जब रीड करेगा तो माई ऐप ऐसे करके आएगा, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स, वो क्या करेगा, इस होस्ट को क्या करेगा, होस्ट वाले वेरिएबल में जीमेल सर्वर को वो क्या करेगा, वैल्यू को ऐड कर देगा। ओके, देन उसके बाद एंटर करेंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है, तो ठीक इसी होस्ट के नीचे, ठीक इसी होस्ट के नीचे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पोर्ट को सेट कर देना है, क्योंकि मैंने माई ऐप को क्या करा है, पहले से ही सेट कर दिया है। माई ऐप कॉमन रह गया है यहाँ पे, तो माई ऐप यहाँ पे पहले से ही सेट है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल इसके नीचे लिखना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे पोर्ट हमारा हो जाएगा। हम लोग YAML को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल के लिए कोलन विथ स्पेस, वन स्पेस, ओनली वन स्पेस, देन उसके बाद हम लोग क्या करें, 586 करके पोर्ट नंबर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 586। ओके, 586। ठीक इसी तरीके से माई ऐप कॉमन हो गया यहाँ पे, तो माई ऐप मेरा पहले से ही है, रीड करेगा माई ऐप, देन वेरिएबल का नाम, फिर वेरिएबल का नाम, थर्ड में आ गया यूजर नेम, तो एंटर करेंगे हम लोग। एंटर करने के बाद इंडेंटेशन को आपको एकदम मेंटेन करके रखना है। इंडेंटेशन में कोई भी यहाँ पे एक स्पेस भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इंडेंटेशन को हम लोगों ने क्या करा है, मैच करा है, और यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे यूजर नेम, और इक्वल की जगह कोलन वन स्पेस, और इंडिया फ्री इंटर्नशिप, इस तरीके से। ओके, तो हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं YML फाइल में। ओके, देन उसके बाद एक हमारा वेरिएबल और है एक्टिव। ओके, एक्टिव, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग ठीक अगले वेरिएबल के नीचे जो हम लोगों ने ऊपर का वेरिएबल रखा था, उसके इंडेंटेशन को मैच करते हुए, उसके इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगले वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे एज ए की इक्वल के जगह हम लोग का जो यहाँ पे इक्वल है, इसके जगह इक्वल कोलन स्पेस फॉल्स। ओके, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। आप ट्रू भी रख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि YAML फाइल में इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने कल कंप्लीट करा था। ओके, ये हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया था एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में। हम लोगों ने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये जो नाम है एप्लीकेशन डॉट YML, ये फिक्स्ड नेम है। ओके, ये पहले से ही ये दोनों ये
दोनों जो नेम है ये फिक्स्ड नेम है, तो हम लोग कैसे इसे कन्वर्ट करें, हम लोगों ने कैसे इसे कन्वर्ट करा वो हम लोगों ने देखा। ओके ओके, हम लोगों ने इसे कैसे कन्वर्ट करा, हम लोगों ने पहले इसके कॉमन प्रीफिक्स को देखा कि यहाँ पे माई ऐप बार बार रिपीट हो रहा है प्रीफिक्स, तो हम लोगों ने माई ऐप को ऊपर ही रख लिया और जो भी वेरिएबल है उसके इंडेंटेशन को हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे मैच कर लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका इन सब का इंडेंटेशन एकदम सेम रहेगा। ओके, इन सब का इंडेंटेशन सेम रहेगा, हमें इस इंडेंटेशन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ओके, और इस प्रीफिक्स का भी इंडेंटेशन हमें क्या करना है, मैच करके रखना है, मतलब कि सेम रहना चाहिए। अगर मान लो कि माई ऐप के बाद कोई और एक प्रीफिक्स ऐड करना है, वो आगे जब आप यूज करोगे प्रोजेक्ट में तो इन डिटेल आप वहाँ पे खुद ब खुद सीख जाओगे। ओके, फिलहाल अभी इसको समझने की कोशिश करोगे आप तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, पहले आप छोटे से प्रॉब्लम मतलब छोटे से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में की और वैल्यू को सेट करना सीखोगे, वाईएमएल में कन्वर्ट करना सीखोगे, देन उसके बाद आप कई सारे ऐसे की एंड वैल्यू पेयर में आप सेट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने इसे वाईएमएल में कन्वर्ट करा, तो मैं पिछले सारे को क्लोज कर लेता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट लूंगा और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ओके, तो पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट। तो आज हमारा सेशन 23 है, तो वाईएमएल से रिलेटेड है, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर बूट बूट चैप्टर हमारा चल रहा है, तो मैं आगे बूट रखा हूँ। कॉन्फिग प्रॉप्स के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स को यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद वाईएमएल कॉन्फिग वाई ए एम एल ओके एग्जाम्पल YAML एग्जाम्पल, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल रहेगा और ये सेशन 23 रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ओके, एग्जाम्पल सेकंड है हमारा, सेशन 23 है। ये बस मैं आपको इस तरीके से लिखने की पर्पस ये है कि आप जब प्रोजेक्ट को आप देखो तो ये आपको पता चले कि ये सेशन 23 से रिलेटेड है, यामल का सेकंड एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग यामल के कॉन्फ़िगरेशन को @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग प्रीफिक्स से डेटा को एक ही बार में कैसे लोड करते हैं। ओके, टाइप में मावन रखूंगा, पैकेज जार रहेगा, लैंग्वेज जावा रहेगा, वर्जन में 21 यूज कर रहा हूँ, बेस पैकेज मेरा कॉम डॉट ऐप रहेगा, सॉरी ग्रुप आईडी मेरा कॉम डॉट ऐप रहेगा और ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, वर्जन में 1.0 रख रहा हूँ और पैकेज मेरा बेस पैकेज क्या रहेगा, कॉम डॉट ऐप रहेगा। नेक्स्ट, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉम्बॉक ऐड करूंगा डिपेंडेंसी, आपको भी यहाँ पे लॉम्बॉक क्या करना है, ऐड कर लेना। ओके, वेब स्प्रिंग वेब अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉम्बॉक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, देन उसके बाद फिनिश पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली, या वन स्टेप देखूंगा तो यहाँ यूआरएल जनरेट करेगा, देन फिनिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट होना शुरू होगा सेशन 23 से रिलेटेड। ओके, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे, कॉम डॉट ऐप जो पैकेज है। आपको कई सारे स्टूडेंट्स मुझे सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हम इन डिटेल नहीं जाने हैं, मेन मेथड के अंदर ये बूट डॉट क्लास फाइल क्या है, इसको हम लोग और भी इन डिटेल जानेंगे, इस एनोटेशन के बारे में भी हम लोग इन डिटेल जानेंगे। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डर में हम लोग चलते चले आ रहे हैं, सेशन 23 तक हम लोग ने आया है, पढ़ते हुए आए हैं, तो हम लोग देखे हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स करके हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। ओके, जैसे जैसे जिसकी जिसकी टाइम आएगा उस टाइम में क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, कॉम डॉट ऐप डॉट 1 मिनट, बीन, ये मेरा बीन से रिलेटेड क्लास है ना, तो मैं यहाँ पे बीन क्लास बनाऊंगा और उस क्लास का मैं नाम देने वाला हूँ क्या, प्रोडक्ट इन्फो। ओके, एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, प्रोडक्ट इन्फो, देन उसके बाद एंटर करूंगा। ओके, प्रोडक्ट इन्फो एंटर। इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे ही कंटेनर क्रिएट होगा तो जब वो बेस पैकेज को स्कैन करेगा तो सबसे पहले इस क्लास का क्या करना होगा, इसे कंपोनेंट एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का बीन बना देंगे कंटेनर के अंदर, और स्कैन करेगा इसके अंदर, इस क्लास का वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके,
देन उसके बाद इसमें 3 वेरिएबल हम लोग लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग पी कोड, प्रोडक्ट का कोड हो गया। देन उसके बाद पी आईडी, प्रोडक्ट का आईडी हो गया। देन उसके बाद हम लोग लेंगे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट डबल में लेंगे हम लोग, तो पी कॉस्ट। ओके, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। ओके, और यहाँ पे हम लोग @डेटा एनोटेशन यूज करेंगे, जनरेट गेटर सेटर टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, तो इसके वजह से लॉम्बॉक में डेटा एनोटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में, इस सारे वेरिएबल्स में, src मेन रिसोर्सेज के अंदर इस फाइल को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ओके, सबसे पहले इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ओके, और हम लोग YAML फाइल के थ्रू सीखेंगे डेटा कैसे लोड होता है। तो यहाँ पे डिलीट है, डिलीट हम लोगों ने कर दिया। ओके, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें न्यू फाइल, और नेम आपको एज इट इज सेम रखना है, APPLICATION.YML, एक्सटेंशन आपको क्या रखना, YML। ओके, अगर आपने इस स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिसमैच करा तो आपका एरर आना शुरू हो जाएगा, एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये नेम फिक्स है, इसीलिए हमें इस नेम को एज इट इज लिखना है src मेन रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे एक सिंबल आ गया है, शायद लीफ का सिंबल है, तो ये हमारा YML फाइल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पी कोड है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में मैं माई ऐप प्रीफिक्स में मैं प्रीफिक्स ले लेता हूँ माई ऐप। ओके, ये मैंने पिछले सेशंस में एक्सप्लेन करा है, आप वहाँ से इसके बारे में सीख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में प्रीफिक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में डेटा को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लोड कर लेते हैं। ओके, इसका यूज यही है, @वैल्यू एनोटेशन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ओके, तो माई ऐप यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स सेट करा, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे और सारे डेटा को क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो हम लोग इसका की कैसे जनरेट करेंगे, YML में आपको यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट लेवल पे क्या हो गया, माई हो गया। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा माई हो गया। यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्योंकि ये YML फाइल है ना, तो यहाँ पे ये डॉट को कंटेन नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक्सपेक्टिंग मैपिंग नोट बट गॉट माई ऐप YML एक्सपेक्ट मैपिंग। पहले हमें इसको मैप करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इस जैसा ये चाह रहा है। तो माई ऐप पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीफिक्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पे डॉट को मैं क्या करूँगा, रिमूव करके कोलन रखूंगा और एंटर दबाऊंगा। ओके, तो अभी आप देखोगे जैसे ही एंटर दबा रहे हो तो यहाँ पे रेड रेड कलर का लाइन आ रहा है, जिसका मतलब एरर है। तो हमें क्या करना है, एक बार बैक स्पेस करके और 2 स्पेस देना है, या 3 स्पेस भी आप दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 स्पेस तो देना ही है। ओके, आप कई सारे स्पेस दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पी कोड में वैल्यू को सेट करेंगे। तो माई ऐप के बाद आपको क्या करना है, कोलन लिखना है। ओके, माई ऐप के बाद आपको कोलन लिखना है, देन उसके बाद एंटर करना है। और यहाँ पे फिर से एरर आ गया है, तो पी कोड पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो यहाँ पे एज इट इज जो वेरिएबल का नाम है वही हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, पी पी कोड, तो पी कोड में हम लोग जो भी वैल्यू सेट करने वाले हैं वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो कैसे हम लोग सेट करेंगे, जैसे कि पी कोड हमारा हो गया, सपोज प्रोडक्ट का हमारा कोड हो गया, जैसे कि समथिंग कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का मैं कोड क्या रख रहा हूँ, पहले मैं तो यहाँ पे रेड लाइन रिमूव करने की कोशिश करूंगा। तो इस रेड लाइन को कैसे रिमूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस से आएंगे, और 1 2 3 4। ओके, 4 स्पेस मैंने मेंटेन करा है, तो यहाँ पे मेरा एरर रिमूव हो गया। आप यहाँ पे 3 स्पेस रख सकते हो, लेकिन अगर आप 2 स्पेस रखोगे तो ये क्या होगा, प्रीफिक्स वाले इंडेंटेशन में मैच कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 स्पेस और आगे बढ़ जाना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे दो स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ, माई के बाद 2 स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ। जब ऐप प्रीफिक्स यहाँ पे आया है तो इसके बाद 2 स्पेस और 2 स्पेस, 4 स्पेस मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेंटेन करा है। देन प्रोडक्ट कोड में हमें इक्वल की जगह क्या सेट करना है, कोलन स्पेस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कोड में जो भी हमें सेंड करना होगा वो सेट करना होगा, वो हम लोग सेट करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट कोड हमारा हो गया, मैं प्रोडक्ट कोड लैपटॉप हो गया हमारा, लैपटॉप का सीरीज होता है ना, LHP ऐसे करके लैपटॉप का मैंने क्या करा है, लैपटॉप L फॉर लैपटॉप 360 ऐसे करके
360 मेरा लैपटॉप का क्या हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया इस तरीके से। एल या एचपी लैपटॉप हो गया, एचपी का प्रोडक्ट कोड हो गया हमारा 360। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इंडेंटेशन को मैच करते हुए सारे वेरिएबल्स में क्या करेंगे, डेटा को सेट कर लेंगे। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, एंटर करना है और यहाँ पे PID कोलन स्पेस तो फिर यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, इसे बैक स्पेस में लाना और एक बार इंडेंटेशन को मेंटेन करके वापस इसी इंडेंटेशन के सामने रखना है एज इट इज, और एक स्पेस देना है। और PID क्या है, हमारा प्रोडक्ट का ID क्या है, जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 101। ओके, तो प्रोडक्ट ID यहाँ पे आ गया है। देन उसके बाद अब हमें प्रोडक्ट कॉस्ट में वैल्यू को क्या करना है, सेट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक स्पेस देकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, एकदम एज इट इज आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। इसमें एक भी इंडेंटेशन अगर मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाती है। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके, वेरिएबल का जो नाम है स्पेस वही हमें यहाँ पे रखना। ओके, तो यह फिर से एरर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक बार रिमूव करूँगा और फिर से यहाँ पे एक स्पेस के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे HP का लैपटॉप जनरली 60,000 के अराउंड आता है, तो मैं यहाँ पे 60,000 रखा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा को सेट कर लिए हैं। ओके, और हमारा जनरेट टू स्ट्रिंग सेटर गेटर यहाँ पे हो चुका है। मैंने @डेटा एनोटेशन यूज करा लॉम्बॉक में, तो ये सारे सेटर गेटर यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ओपन करके चेक कर लेना पड़ता है। इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि सेटर गेटर मेरा जनरेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग YAML फाइल में क्या करे हैं कि YAML एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल में हम लोगों ने की एन वैल्यू में डेटा को सेट करा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉमन देखोगे कि हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में एक ही प्रीफिक्स को कई बार लिखते थे, 1 2 3 4 वेरिएबल है तो प्रीफिक्स को बार बार लिखना पड़ता था। तो ये क्या कर रहा कि डुप्लीकेट कोड को इसने क्या करा, रिमूव कर दिया। डुप्लीकेट जो हम लोग प्रीफिक्स लिखते थे उसने क्या करा, रिमूव कर दिया। और जो डॉट सिंबल था उसको हम लोगों ने क्या करा, डॉट सिंबल को हम लोगों ने कोलन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हर डॉट के बाद एक नया लेवल आ जाता है, कोलन के बाद एक नया लेवल आता है, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके हम लोग चेंज करते रहते हैं। ओके, और हमें क्या करना पड़ता है कि जब जब हमें जब जब हमारे पास न्यू लेवल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस को मेंटेन करते हुए चले आते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ कोलन के बाद, तो फर्स्ट लेवल के बाद हम लोगों ने क्या करा, एंटर करके एक स्पेस यहाँ पे मेंटेन करा। सेकेंड वाला कोलन आया तो हम लोग फिर यहाँ पे ऐप के लिए एक स्पेस मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इंडेंटेशन को देखते हुए चलना होता है YAML फाइल में। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रनर क्लास बनाएंगे। ओके, अब हम लोग इसे हटा देते हैं। अब हम लोग रनर क्लास बनाएंगे। तो रनर क्लास के लिए मैं एक पैकेज लूंगा, साथ ही क्लास बनाऊंगा और साथ ही साथ में क्या करूंगा, एक रनर नाम का मैं क्या करूंगा, पैकेज बनाऊंगा। ओके, रनर, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेस्ट रनर। ओके, या टेस्ट प्रोडक्ट रनर। ओके, फिनिश। और हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे किसको, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को। ओके, कमांड लाइन रनर इंटरफेस, इसके अंदर एक मेथड है, उसको क्या करेंगे हम लोग, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ तो शो करे कि कौन सा मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है। तो कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। इसमें क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही दिया कंट्रोल स्पेस टू शो द टेम्पलेट प्रपोजल्स, यहाँ पहले से ही इंडिकेट दिया, तो इसी को मैंने क्या करा है, प्रेस किया कंट्रोल स्पेस। तो कह रहा है कि इसको क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है रन मेथड को। ओके, इसको आपको ओवरराइड करना है, कमांड लाइन रनर इंटरफेस के अंदर है। ओके, ये फंक्शनल इंटरफेस है। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस क्लास को क्या करेंगे, प्रोडक्ट इन्फो जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा क्लास है, इसको क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो हम लोग लिंक कैसे करेंगे, ऑटो वायर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसे इंजेक्ट करेंगे। ओके, प्रोडक्ट इन्फो वेरिएबल का नाम मैंने दिया है, और ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसे लिंक कर देंगे। ओके, और देन उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। ओके, प्रोडक्ट इन्फो। ओके, सेव करेंगे। और मैंने क्या करा है कि टेस्ट प्रोडक्ट रनर का मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे एनोटेशन से एनोटेट नहीं किया है, तो यहाँ पे एनोटेट कर देंगे।
कंपोनेंट, ताकि इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, बीन बन जाए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके टेस्ट करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो मैंने वैल्यू सेट करे कि एन वैल्यू के पेयर में, वो हमारे प्रोडक्ट इन्फो में डेटा सेट होता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है? When using @ it is recommended to use add Spring Boot configuration properties class path generate configuration metadata. ओके ओके, ये pom.xml में डेटा को ऐड करा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट हो गया है प्रोडक्ट इन्फो में। तो ये आप समझ गए कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल में कैसे हम लोग की एन वैल्यू में डेटा को सेट करते हैं। ओके, अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक इंडेंटेशन हटा दिया, तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो अब कौन सा एरर आएगा वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। तो मैं वो एरर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंडेंटेशन अगर मिसमैच हुआ, आप इंडेंटेशन को मेंटेन नहीं करें, तो यहाँ पे क्या एरर आने वाली है। फिर से मैं इसे क्या करूँगा, रन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, एरर को भी हमें समझना है। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड ब्लॉक एंड बट फाउंड ब्लॉक मैपिंग स्टार्ट रीडर लाइन लाइन नंबर 5। यहाँ पे लाइन नंबर 5 में हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि पी कोस्ट जो है, मतलब कि मैपिंग सही से नहीं हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे मैपिंग सही से क्या कर लेना है, कर लेना है। ओके, और ये जो पैकेज है, मतलब कि ये जो जार फाइल है, ये org यामल स्नेक यामल पार्स के अंदर है। ओके, तो जब हम लोग डिपेंडेंसी को यहाँ पे खोलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यामल के अंदर हमारा क्या है, ORG यामल स्नेक यामल। यहाँ पे देखो, इसका जार यहाँ पे है स्नेक यामल, इसी के अंदर हमारे सारे यामल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे कोड्स लिखे हुए हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि YML के थ्रू हम लोग कैसे इसमें अपने वेरिएबल्स में, मतलब अपने क्लास के वेरिएबल में कैसे डेटा को सेट करते हो। ओके, अभी हम लोग कलेक्शंस के बारे में देखेंगे। पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, और आपको कुछ पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है पहले, कि यूज सिंबल्स कोलन, कोलन हम लोग यूज करते हैं ना, कोलन 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 इन द प्लेस ऑफ डॉट। ओके, ये मैंने जो लिखा आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल्स के जगह हमें क्या रखना होता है, कोलन स्पेस। ओके, देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि आफ्टर एवरी कोलन न्यू लेवल चेंज लाइन फॉर नेक्स्ट लेवल। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है, वी नीड टू provide spaces for every new level, not for first level. Okay, not for first level. Okay, fourth, a space count must match proper indentation for the given level. Okay, और 5 पॉइंट में मैंने एक पॉइंट और बोला था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, must provide colon and a space before value. Okay, if we do not follow a space rules or any other than a Spring Boot throw exception, a snake YAML exception। कौन सा एक्सेप्शन रहेगा, स्कैनर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
ओके। तो अभी मुझे आप मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या करता हूँ कि एक कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में की वैल्यू पेयर में मैं क्या करूँगा, डेटा लिखूंगा और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इसका यामल फाइल क्या होगा। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप क्या करोगे, लिखोगे इसको। ओके। ओके, जैसे कि मान लो कि माई ऐप डॉट ड्राइवर और इसका वैल्यू क्या है, ओरेकल। ओके। माई ऐप डॉट यू आर एल, इसका वैल्यू क्या है, जे डी बी सी ओ आर सी एल। ओके, ओ आर सी एल। माई ऐप डॉट मॉडल। ओके, इसका वैल्यू क्या है, न्यू। ओके, मॉडल मान लो न्यू है। ओके, माई ऐप डॉट। ओके, तो आप क्या करो कि इतना का भी मुझे कमेंट सेक्शन में YML फाइल में कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि इसका YML फाइल में कैसे हम लोग लिखेंगे। ओके, एप्लीकेशन डॉट YML। मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, मैं वेट करूँगा। ओके, वेट कर रहा हूँ। मैं अभी 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप मुझे टाइप करके बताओ। ओके, और टाइप कर रहे हो तो आप ये मत सोचना आप मुझे टाइप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मिस्टेक्स होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके दिखाओ। ओके, क्योंकि मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको YML फाइल में एप्लीकेशन 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 डॉट YML फाइल में कैसे इसको लिखेंगे वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, मैं देखूंगा। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ ताकि आप इसे लिख सको। ओके, और प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट स्प्रिंग बूट का सेशन वाइज मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं पर्टिकुलर टॉपिक को ओपन करके डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ, कैसे कैसे वे में चलना है वो सब इन डिटेल में क्या कर रहा हूँ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सकें। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आने वाले जब मेरा स्प्रिंग बूट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करूँगा उन सारे स्टूडेंट्स का जिनका जिनका स्प्रिंग बूट में कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। ओके, वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि प्रोजेक्ट में आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट बनाने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। तो पहले आप स्प्रिंग बूट में प्रैक्टिस करो। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कंप्लीट करना है। ओके, तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं इसे देखूंगा कैसे आप लिखेंगे। तो चलिए मैं इसे दिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे हम लोग इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में। ओके, तो पहले हमारा क्या है, माई है, तो माई डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, तो डॉट के जगह हम लोगों ने क्या करा, कोलन रखा। ओके, देन उसके बाद एंटर करा और 2 स्पेस मैंने मेंटेन करा, मैं 2 स्पेस मेंटेन करता हूँ, आप 3 स्पेस भी मेंटेन कर सकते हो। देन ऐप लूंगा प्रीफिक्स के जगह, तो यहाँ पे ऐप लिखूंगा, देन कोलन इंटर, थर्ड लेवल में मेरा 2-3 स्पेस मेंटेन करूंगा और वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइवर। ओके, देन उसके बाद कोलन स्पेस इक्वल के जगह और यहाँ पे डेटा को क्या करूंगा, सेट करूंगा, एक हो गया। देन हमारा सेकंड वेरिएबल है URL, तो URL को कहाँ रखूंगा, ठीक इस वेरिएबल के नीचे। ओके, इंडेंटेशन को मेंटेन करते हुए हमें चलना है, URL कोलन स्पेस JDBC ORCL। ओके, कुछ इस तरीके से आपका कमेंट में मुझे दिखना चाहिए, मैं देखूंगा जब मैं कमेंट सेक्शन ओपन करूंगा तो मुझे वहां पे दिख जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारा क्या है, मॉडल, वेरिएबल का नाम एज इट इज रखना है, जैसे स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर है, कोलन स्पेस न्यू। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आ, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में की एन वैल्यू को सेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट के लिए कैसे इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिस्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन करे थे ना। यहाँ पे मैं पिछले प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा, वहां पे आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट का भी सेट करा था ना, तो हम लोग YML में लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, लिस्ट को कैसे सेट करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग YML में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा। ओके, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ।
इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। पिछले प्रोजेक्ट को भी मैं क्लोज करता हूँ। ये हमारा YML फाइल है, ये हमारा बीन फाइल इसमें रखता हूँ, और रनर क्लास मेरा इसके अंदर है। ओके ओके, ये ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के लिए लिस्ट के लिए हम लोग कैसे सेट करेंगे, फॉर लिस्ट सेट एरे फॉर्मेट हम लोग कैसे यूज करेंगे YML फाइल में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेयर डैश इंडिकेट्स इंडेक्स। इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों मैं लिखा हूँ। ओके, हम लोग वहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे जब हम लोग इंडेक्स यहाँ पे मेंटेन करते थे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जब हम लोग इंडेक्स मेंटेन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स को 0 लिखते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स के बेस पे हम लोग वैल्यू को सेट करते थे। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और 1 ना लिखकर, इंडेक्स को ना लिखकर, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डैश को यूज करते हैं, डैश का हम लोग यूज करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे की हमारा है, ये आप समझो कि ये दोनों क्या है, की है। तो फॉर्मेट हमारा कैसे रहेगा, की कोलन, ओके, की कोलन जो आपका की रहेगा, देन उसके बाद स्पेस मेंटेन करना है। इंडेक्स के लिए आपको हाइफन और एक स्पेस मेंटेन करना है, और जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, देन हाइफन स्पेस और जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, सेकंड वैल्यू हाइफन स्पेस जो भी थर्ड वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, इस तरीके से। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अगर हम लोग लिस्ट ऐड करते हैं तो कैसे हम लोग इसको सेट करेंगे। ओके, तो पिछले वाले को मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब मैं ऐड करने वाला हूँ लिस्ट, एक लाइन नीचे लिखता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने रखा है कलर्स। ओके, वेरिएबल का नाम मेरा क्या हो गया, कलर। कंट्रोल शिफ्ट ओ, मेरा लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कलर को सेट करेंगे। ओके, तो कैसे इसका की एंड वैल्यू पेयर सेट करेंगे एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में। तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको आना है, और कैसे इसको सेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहले से हमारा कॉन्फ़िगरेशन में माई डॉट ऐप है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब हमारा वेरिएबल क्या आने वाला है, क्लास का कलर्स। तो वेरिएबल्स को मैंने एक इंडेंटेशन में मेंटेन करके रखा है, तो ठीक इसी के नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, कलर्स को लिखना है, कलर्स। तो फिर से एरर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार बैक करके वापस आना पड़ेगा सेम इंडेंटेशन में, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, कोलन स्पेस, कोलन क्या करना है, स्पेस देना है, कोलन स्पेस, देन उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हाइफन हाइफन हाइफन, और कलर्स तो वेरिएबल, अगर इसके नीचे हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वेरिएबल क्या हो जाएगा कि उस जो भी हम लोग लिखेंगे इंडेंटेशन का यूज करेंगे तो उसी वेरिएबल में मेजर हो जाएगा। तो हम लोग की इसको एक स्पेस आगे बढ़ना है, हाइफन रखना है, हाइफन रखने के बाद स्पेस देके हमको हमें क्या सेट करना है, रेड। देन उसके बाद इंडेक्स 0 पे हमारा हो गया रेड, इंडेक्स 2 पे हमारा हो गया क्या, ग्रीन, और इंडेक्स 3 पे हमारा क्या हो गया, पिंक या ब्लैक, इस तरीके से। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक बार बैक करके अगर हम लोग आगे आएंगे तो रिमूव करेंगे, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन आप देखोगे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग कितने कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, इतना सारा कोड लिखना पड़ता था। इसमें कितना छोटा लग रहा है दिखने में। ओके, डुप्लीकेट कोड यहाँ पे नहीं हो रहा, माई ऐप बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक ही बार मैंने प्रीफिक्स सेट करा और सारे वेरिएबल्स को मैंने क्या करा, ऐड करा है। और कलेक्शन के लिए हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स के लिए हाइफन यूज करें, तो ये जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट में जो आया वो सेट हो गया, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो ग्रीन आया वो सेट हो गया, सेकंड इंडेक्स पे पिंक आया वो सेट हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे कलर्स में सारे जो कलर्स हैं जो स्ट्रिंग टाइप के हैं, वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर्स जो कि स्ट्रिंग टाइप के वो सेट हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे। तो लिस्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे YML में कैसे सेट करते हैं वो हम लोगों ने देखा। ओके, तो अभी हम लोग रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं। ओके, पिछले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।
तो यहाँ पे हमारा लिस्ट में कलर रेड ग्रीन पिंक यहाँ पे सेट हो गया है, आप यहाँ पे देख रहे हो। और पहले से मैंने यहाँ पे और भी पी कोड पी आई डी पी कोस्ट मैंने सेट करा है ना, तो वो मेंटेन करके रखेगा। और आपके मन में ये भी लग रहा होगा कि क्या ऑर्डर सेम मेंटेन करके रखना है, तो नहीं, आप ऑर्डर सेम मेंटेन करके नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पी कोस्ट को ऊपर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे कलर्स क्या हम लोगों ने सेट करा, रेड ग्रीन पिंक। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे इंडेंटेशन को हमने डिस्टर्ब करा, ओके, इंडेंटेशन को हम लोगों ने क्या करा, डिस्टर्ब करा थोड़ा सा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं क्या एरर आती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही क्योंकि इंडेक्स 0 पे 1 आया है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेंटेशन को यहीं पे एरर्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा एरर आने वाला है। ओके, ओके, तो यहाँ पे एरर वही आ रही है, सेम एरर, while parsing block mapping spring framework application run failed parsing block mapping accepted block end but found block mapping start। ओके, यहाँ पे मैपिंग हम लोगों ने ठीक से नहीं करा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक से मैपिंग कर देंगे। ओके, तो वेरिएबल्स का नाम वेरिएबल के ठीक सामने रखेंगे और यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से मेंटेन करेंगे। ओके, आपको अगर यहाँ पे एरर नहीं आई तो इस तरीके से आप ऐसे नहीं मेंटेन करना, आपको हाइफन देके स्पेस देके यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ओके, फिर से रन करेंगे और चेक करेंगे। ओके, अगर क्या होगा कि मैं शायद मे भी स्पेस मेंटेन कर रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि स्पेस मेंटेन करना पड़ता है मुझे जहाँ तक याद है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉमा ये क्या कर रहा है कि एक ही बार में एक ही हाइफन में क्या कर रहा है, लिस्ट को सेट कर लिया हाइफन के साथ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमें एक स्पेस को मेंटेन करना है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी वो लिस्ट में कंटेन करके रखेगा। अभी हमारा ठीक है, अभी हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, तो अभी ठीक हो गया, ग्रीन रेड सारे एक एक एलिमेंट ऐड हो गए हैं हमारे कलर्स वाले, लिस्ट ऑफ कलर्स यहाँ पे ऐड हो गए, स्ट्रिंग टाइप के हैं। ओके, तो ये तो था कलेक्शन टाइप के लिए। ओके, कलेक्शन में हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे YML में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मैं आपको देने वाला हूँ एक एग्जाम्पल। ओके, सॉरी, अब हम लोग जैसे कि अगर रेफरेंस टाइप का रहेगा तो आप कैसे इसका यूज करोगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस टाइप रहेगा, ये तो हम लोगों ने लिस्ट टाइप देखा ना, अब जैसे यहाँ पे रहेगा रेफरेंस टाइप का फॉर मैप, मैप का भी हम लोगों को देखना है ना, मैप, मैप और प्रॉपर्टीज या रेफरेंस टाइप। ओके, मैप या प्रॉपर्टीज या रेफरेंस टाइप। ओके, इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए कुछ नहीं है, मैप की हमें पास करना है, कॉलन में इसका वैल्यू पास कर देना है। तो यहाँ पे मैप की हमारा हो जाएगा कोलन और एक स्पेस के साथ मैप वैल्यू, इस तरीके से। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए हमें एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, और इस क्लास के अंदर हम लोग लेंगे क्या, सॉरी, क्लास की जरूरत के लिए अभी हमें क्लास की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अभी रेफरेंस टाइप का नहीं देख रहे हैं, पहले मैप का देखेंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे मैप डिक्लेयर करूंगा, मैप की में हमारा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और वैल्यू हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मॉडल्स में पास करूंगा। ओके, तो मैप में कैसे YML में सेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मैप में सेट करने के लिए ये हमारा वेरिएबल हो गया, तो इस वेरिएबल के इंडेंटेशन को मेंटेन करना है, तो इसके नीचे आना है और स्पेस को मेंटेन करके यहाँ पे लिखना है मॉडल्स। सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, मतलब खास तो है ही, मतलब मॉडल्स को मेंटेन करना है, कोलन स्पेस एंटर, एंटर करेंगे, उसमें यहाँ पे हमें की को क्या करना है, पास करना है। ओके, तो की को हम लोग इंडेक्स से मेंटेन करते हुए चलेंगे। मैप की हमारा क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पे मैप की ले रहा हूँ, जैसे कि मॉडल 1, ये हमारा की हो गया। उसके बाद स्पेस, एक स्पेस, कोलन, एक स्पेस लेंगे और की में हम लोग पास करेंगे ABC। मॉडल 2, मॉडल 2 हमारा क्या हो गया, की हो गया, कोलन एक स्पेस और मॉडल 2 में हम लोग पास करेंगे MNO। ओके,
तो ये अभी भी एरर आ रही है, तो हम लोगों को कैसे इसे रिमूव करना है, एक एक करके रिमूव करते चले जाना। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी यूजफुल है। आपको हमेशा इसी में आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट जब किसी का ओपन करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन जब मिलेगा प्रॉपर्टीज फाइल में, जो भी आप की एंड वैल्यू में डेटा सेट करते देखोगे, तो वो सारे क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसी फॉर्मेट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, इसको आपको भूलना नहीं है। M3 मॉडल 3 कैपिटल M3 कोलन स्पेस और यहाँ पे XYZ रख लेता हूँ, या स्मॉल में भी रख लेता हूँ XYZ। ओके, तो हम लोगों ने मैप में किस तरीके से सेट करा है, यहाँ पे मैप का की रखा और मैप का वैल्यू रखा। ओके, अब हम लोग इसे प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे। ओके, सिंपल है, कल के जैसा ही सेशन है, बस यहाँ पे मैं YML फाइल के थ्रू क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ। ओके, तो मॉडल्स में मेरा डेटा सेट हो गया ना, M1 में ABC आ गया, M2 की में MNO आ गया है, M3 में XYZ आ गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं पास नहीं करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव करके रन करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या देगा, नल देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या देगा, नल देगा। इस तरीके से वापस मैं रख देता हूँ। ओके, फिर से रन करूँगा और चेक करूँगा। तो हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। ओके, अब हम लोग किसको कवर करेंगे, रेफरेंस टाइप को। प्रॉपर्टीज में भी सेम रहेगा, उसमें भी सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, मैप के जैसा ही रहेगा। अब हम लोग रेफरेंस टाइप को देखेंगे। ओके, रेफरेंस टाइप में कैसे हम लोग डेटा को सेट करेंगे। ओके, जैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पे मैप के लिए कैसे सेट किए थे वो देखे थे, और रेफरेंस टाइप के लिए हम लोग कैसे यूज करे थे वो देखे थे। ओके, तो आई होप पिछले वीडियोस को आपने कंप्लीट देखा होगा, तभी आपको यहाँ पे कुछ कुछ जल्दी समझ में आ रहा होगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से ही डेटा को सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली। ओके, बस यहाँ पे आपको इस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज को आपको समझने के लिए थोड़ा सा पिछला सेशन को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज क्या करती है कि प्रीफिक्स को ऐड कर लेती है, और इस प्रीफिक्स को ऐड करके सारे वेरिएबल्स को मैच करके उसमें वैल्यू को क्या करती है, सेट करती है, और एक ही साथ क्या करती है, इस डेटा को लोड कर देती है इसके प्रोडक्ट इन्फो के ऑब्जेक्ट में। ओके, तो हम लोग कैसे इसमें डेटा लोड करें, पहले हम लोग @वैल्यू नोटेशन से यूज करते थे ना, कितना मैनुअली बार बार लिखना पड़ता था, उसी को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज आया, ताकि ताकि हम लोगों का डुप्लीकेट कोड लिखना बार बार ना, डुप्लीकेट कोड बार बार लिखना ना पड़े। ओके, तो हम लोग एक क्लास लेते हैं, उस क्लास का मैं नाम लूंगा वेंडर प्राइवेट, और ये सारे वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्राइवेट नहीं रखा था तो रख लेता हूँ प्राइवेट। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि सारे इंडेंटेशन खराब हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+F प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेंटेशन सही हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद इंडेंटेशन को क्या करूंगा, सही करूंगा, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। BOB कॉल। ओके, देन Ctrl+Shift+SF, तो यहाँ पे सारे इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली सही हो गए हैं, और यहाँ पे एक वेंडर नाम की क्लास को ये क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, आप बार बार यहाँ पे क्लिक करोगे फास्टली आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको कितना आप जान रहे हो वो कोई नहीं पूछने वाला है, बस आपको प्रोजेक्ट बना देना है किसी भी तरीके से। ओके, तो आपको कितना फास्ट आप प्रोजेक्ट बना लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी वर्क को सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ कि यहाँ पे वेंडर का मैंने क्लास लिया, तो मैंने तो अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी वेंडर नाम का कोई क्लास बनाया ही नहीं था, तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहीं पे आपको क्या करना है, कर्सर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट क्लास वेंडर पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको किस पैकेज में रखना है, तो वो पैकेज आपको देख लेना है पहले, पैकेज com.app.bin, क्योंकि मैं इसी पैकेज में रखने वाला था, इसी पैकेज में। और यहाँ पे पहले से ही मैंने डायरेक्टली सिलेक्ट करा है, तो वो com.app.bin प्रोडक्ट इन्फो। ओके, और क्लास का नाम यहाँ पे वेंडर ऑटोमेटिकली ले लिया है। ओके, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डायरेक्ट यहीं से कंफर्म करके आया ना कि आप वेंडर का क्लास बनाना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली पहले से ही ले लिया, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिनिश, वेंडर का हमारा क्लास बन गया है। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल लूँगा, वेंडर आईडी, और एक और वेरिएबल लूँगा, वेंडर का कोड क्या है, वेंडर को, ये मैं कुछ ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, कुछ भी वेरिएबल का नाम, आप ऐसा मत समझना कि वेंडर में वेंडर आईडी होगा। और इसका सेटर गेटर सेट कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग, डायरेक्टली मैं @data एनोटेशन का यूज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एरर खत्म हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें VOB में वेंडर के अंदर इन दोनों में डेटा कैसे सेट करेंगे वो हम लोग YML में देखने वाले हैं। तो सिंपल है, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स तो पहले से ही सेट है,
प्रीफिक्स तो हम लोगों ने पहले से ही सेट करा। देन उसके बाद वेरिएबल के इंडेंटेशन को मेंटेन करना है, ये सारे वेरिएबल के इंडेंटेशन को सेम मेंटेन करना है यहाँ पे, और वीओबी को इसी के नीचे लिख देना है। ओके, यहाँ पे एंटर करूंगा, वीओबी को लिखूंगा, कोलन स्पेस, उसके बाद नीचे आऊंगा और बैक करूंगा और इंडेंटेशन को मेंटेन करूंगा, वीओबी से आगे रखूंगा। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम मेरा क्या था वेंडर के अंदर, एक तो वी आई डी था और वी कोड था। ओके, वी आई डी और वी कोड, नेम आपको सेम रखना है, यहाँ पे नेम आपका जो भी यहाँ पे रहेगा वही सेम रखना है। ओके, तो यहाँ पे था वी आई डी कोलन स्पेस 8888 इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद वी कोड हमारा क्या है, वी कोड। ओके, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं, कोलन स्पेस और ए बी सी। ओके, ए बी सी, तो यहाँ पे मैंने शायद एक स्पेस ज़्यादा रखा है, इसके वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने वीओबी जो वेरिएबल का नाम रखा है वो मॉडल्स के इंडेंटेशन से मैच कर गया है, जबकि वीओबी क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल के इंडेंटेशन से क्या करेंगे, मैच करेंगे। ओके, तो सारे को क्या करना पड़ेगा मुझे, अब फिर से क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन को मैच करते हुए आना पड़ेगा, 1 2 3। ओके, तो अभी हमारा इंडेंटेशन मैच कर गया है, ये भी हमारा सही हो गया है वेरिएबल्स। ओके, देन उसके बाद इस वी कोड का इंडेंटेशन हम लोग सही कर लेंगे, 1 2 3 4। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या करा, रेफरेंस टाइप में कैसे वेंडर के अंदर आईडी, वी आई डी और वी कोड को डेटा को सेट करेंगे वो हम लोगों ने देखा। ओके, तो सेव करेंगे और रन करके चेक करेंगे, और क्योंकि आप एप्लीकेशन डॉट, सॉरी कहाँ गया रनर क्लास, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट रनर में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इन्फो को प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सारे डेटा को क्या करा है, सेट करा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वी आई डी सेट हो चुका है और वी कोड भी क्या हो गया है, सेट हो गया है, वेंडर के अंदर जो भी डेटा है हम लोग सेट कर लिए हैं। ओके, तो ये आपका इनपुट है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे हम लोग डेटा को क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे। ओके, ये मैं नोट्स में ऐड करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये जो था क्या था, ये प्रीफिक्स है। ओके, ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है। ओके, ये प्रीफिक्स मैंने सेट करा, ये तीनों क्या है, वेरिएबल्स है। इस इन सब में क्या करा मैंने, वेरिएबल्स को क्या करा, सेट करा। ओके, इन सबको कलेक्शन, इन तीनों वेरिएबल में हम लोगों ने क्या करा, इसे सेट करा। ओके, यहाँ पे भी कलर में चेंज करता हूँ, वेरिएबल्स। और ये कलेक्शन टाइप का था, तो इसे हम लोग कलेक्शन टाइप में कैसे सेट करेंगे, इसका कलर चेंज रखूंगा। कलेक्शन इंटरफेस, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट। ओके, देन उसके बाद मैप है यहाँ पे, और ये रेफरेंस टाइप का, प्रॉपर्टीज में भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी।
ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे नोट्स पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल मैंने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल। ओके, तो ये आपको समझ जाना है। यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूंगा नोट्स में, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो, मतलब कि रिवीजन के टाइम आप समझ सकते हो। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, ऐड कर देता हूँ ताकि आप उसको क्या करो, प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल प्रोग्राम। और अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, अभी मैं इसमें और भी कुछ बताने वाला हूँ। ये नहीं कि अभी खत्म हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होता है कि समझ गया चलो बंद करते हैं सेशन को। तो आप खुद से झूठ बोलोगे तो कितना दिन झूठ बोलोगे। खुद से झूठ बोल रहे हो मतलब कि अपने सक्सेस को क्या कर रहे हो, पीछे कर रहे हो। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रिंग बीन क्लास को रखूंगा। स्प्रिंग बीन क्लास मेरा कितना है, ओहो, 1। पहला हमारा क्या था, प्रोडक्ट इन्फो डॉट जावा। ओके, इस क्लास को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, इसको प्रैक्टिस करना है आपको, मैं कोड दे दे रहा हूँ ताकि आप कोड देख देख कर कम से कम लिखो। दूसरा है स्प्रिंग बीन पॉइंटर डॉट जावा। थर्ड क्या है, रनर क्लास। ओके, रनर क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, टेस्ट प्रोडक्ट रनर। ओके, कॉपी पेस्ट डॉट जावा। देन उसके बाद YML फाइल है। ओके, एप्लीकेशन डॉट YML फाइल। ओके, एप्लीकेशन डॉट YML फाइल। ओके, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसका आउटपुट मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ आउटपुट ताकि इसको आप प्रैक्टिस कर सको देखकर। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और आप मुझे बताइएगा कि उसे हम लोग YML में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चंस में दूंगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में मैं लिखूंगा कोड को, और आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है YML फाइल में। ओके, एक एग्जांपल में लेता हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जैसे कि मैं दे रहा हूँ माई डॉट ऐप डॉट टेस्ट ए। ओके, स्प्रिंग बूट वर्जन 2 पॉइंट या 4.1.0। ओके, देन इसके बाद माई डॉट ऐप डॉट मॉडल, ओके, इक्वल टू 1। ओके, स्प्रिंग बूट फॉर्मेट मैवन। ओके, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका YML में कैसे लिखेंगे वो आप लिख के बताओ। एप्लीकेशन डॉट YML में हम कैसे लिखेंगे वो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैं 1 मिनट तक वेट करूंगा, आप 1 मिनट में इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ओके, देन उसके बाद अभी हम लोग फिर इसको
डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कैसे मावेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मुझे हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखेंगे और उसे YML में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और YML को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी पहले कमेंट सेक्शन में मुझे इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में मैंने जो की एंड वैल्यू लिखे उसे आपको एप्लीकेशन डॉट YML में के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखोगे आप मुझे कमेंट में बताओ। ओके, मैं 1 मिनट का वेट करूंगा। और मैंने यहाँ पे नोट्स में पॉम डॉट XML नहीं ऐड करा है, तो आपको मैं पॉम डॉट XML ओपन करके दिखा देता हूँ। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करा है। ओके, सिंपल यहाँ पे मैं सारे फाइल को क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉम्बॉक ऐड करा है मैंने एक्स्ट्रा में। ओके, एक्स्ट्रा में मैंने लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को ऐड करा, तो इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने इसे ओपन करा तो यहाँ पे ये सब मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। तो आई होप आपने इसे लिखा होगा। मैं धीरे धीरे करके यहाँ लिखूंगा, आप मैच करोगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रैक्टिस आप करोगे अभी लाइव तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। माई ऐप, तो मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखोगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे 2 टाइप के प्रीफिक्स मुझे दिख रहे हैं कॉमन। इन 4 जो मैंने की देख रहा है, की और वैल्यू, तो इसमें माई ऐप देख रहा हूँ कि 2 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, टारगेट कर लेना है। ओके, इन दोनों में देख रहे हैं कि माई ऐप क्या हो रहा है, कॉमन है, तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन डॉट YML में माई ऐप को क्या कर लेंगे, प्रीफिक्स बना लेंगे। ओके, तो माई कोलन ऐप स्पेस ऐप कोलन एंटर और स्पेस, उसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा है, अभी टारगेट कर लिया है। इसको आप भूल जाओ क्योंकि ये कॉमन नहीं दिख रहा है। स्प्रिंग बूट डिफरेंट टाइप का प्रीफिक्स मुझे लग रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि माई ऐप सेम प्रीफिक्स है। तो अभी हम लोग इन दोनों को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल है और मॉडल वेरिएबल है, तो स्पेस देंगे, यहाँ पे स्पेस मेंटेन करेंगे, टेस्ट कोलन स्पेस और ये पास कर देंगे। देन सेकेंड वेरिएबल क्या है, मॉडल कोलन स्पेस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा कि इन दो की एंड वैल्यू पेयर के जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डेटा सेट किए हुए थे, फॉर्मेट सेट किए हुए थे, इससे हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट YML में क्या करा, कन्वर्ट कर लिया। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में सेम प्रीफिक्स दिख रहा है, स्प्रिंग बूट। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम है फॉर्मेट और वर्जन। ओके, सॉरी, वर्जन और फॉर्मेट। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल वापस आएंगे, न्यू लाइन से शुरू करेंगे, फर्स्ट से यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग, यहाँ पे प्रीफिक्स में पहले लिखेंगे स्प्रिंग और देन उसके बाद डॉट आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कोलन एंटर, स्पेस मेंटेन करेंगे, बूट कोलन एंटर, देन उसके बाद स्पेस को, इंडेंटेशन को मेंटेन करेंगे। फर्स्ट हमारा वर्जन है, इक्वल की जगह कोलन स्पेस और वर्जन क्या है 4.1.0। ओके, 4.1.0 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ओके, क्योंकि अभी मैंने जो सिखाया में भी आपको लग रहा हो कि कितना आसान है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो कैसे हैंडल करोगे, इस तरीके से आप हैंडल करोगे। ओके, फॉर्मेट क्या है, मैवेन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, उसको सॉल्व करो आप, उसको YML में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ओके, आई होप इस बार आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है और ये एग्जाम्पल 1 है। ओके, देन उसके बाद मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि इसे कैसे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कन्वर्टर है इसका, माई ऐप डॉट वर्जन 4.0। ओके, देन उसके बाद माई डॉट टेस्ट डॉट मॉडल इक्वल टू न्यू। ओके, माई ऐप डॉट फॉर्मेट, ओके, माई डॉट टेस्ट डॉट इन्फो डॉट इक्वल टू वेलकम। ओके, आप मुझे इसका एप्लीकेशन डॉट YML में कन्वर्ट करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं फिर से 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ओके,
अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, बट आप कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कन्वर्ट में क्या आप टाइप करना चाह रहे हो, वो मैं समझ जाऊंगा आपके फॉर्मेट को। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। आई होप आप कमेंट में टाइप कर रहे होगे, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए इसे अब हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं उसे देख लूंगा। जब ये सेशन कंप्लीट होगा तभी तो मैं कमेंट सेक्शन देख पाऊंगा ना, तो मैं वहाँ पे समझ जाऊंगा। टाइम ड्यूरेशन से मुझे समझ में आ जाता है कि वो किस टाइम का आप कमेंट सेक्शन लिख रहे हो। ओके, तो पहले आपको कॉमन देखना है कि किस किस में प्रीफिक्स कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे में माई कॉमन है, सारे में माई कॉमन है। तो YML में सबसे पहले हम लोग माई लिख लेंगे, माई, और डॉट के बाद क्या, डॉट के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कोलन। उसके बाद इंडेंटेशन को मेंटेन करेंगे खुद से। उसके बाद देखेंगे एक तो हमारा दो में ऐप है और दो में टेस्ट है। तो पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ फर्स्ट में जो ऐप आ रहा है, तो ऐप किस किस में है उसे टारगेट कर लूंगा। तो ऐप इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। ओके, तो इन दोनों को टारगेट करेंगे। तो ऐप कॉमन है तो यहाँ पे इंडेंटेशन में ऐप लगा लूंगा। ओके, कोलन स्पेस, फिर से क्या करूंगा, इंडेंटेशन को मेंटेन करूंगा, और उसके बाद ऐप के आगे जो जो वेरिएबल है उन दोनों को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा। तो पहले मेरा वर्जन आ रहा है तो यहाँ पे मैं वर्जन रखूंगा और इक्वल का जगह कोलन स्पेस 4.0। देन उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है, ऐप के बाद फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट कोलन स्पेस, ओके, 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 ये वाला मैंने अभी रखा, ये वाला। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कंप्लीट हो गया है। इसका हम लोगों ने YML में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें इसका कन्वर्ट करना है। तो माई तो मेरा पहले से प्रीफिक्स यहाँ पे सेट है। माई के बाद क्या सेट करना है, टेस्ट। तो टेस्ट किसके इंडेंटेशन में आएगा, ऐप के ठीक सामने वाले इंडेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। ओके, दोनों में कॉमन है ना, तो पहले हम लोग इसका देखेंगे, इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद मॉडल देखेंगे, तो मॉडल्स हम लोग वेरिएबल का नाम है तो कोलन देके नीचे आएंगे, स्पेस देंगे, मॉडल। ओके, देन उसके बाद कोलन स्पेस, और मॉडल क्या था, न्यू। देन सेकंड वाला में क्या है, इन्फो, इन्फो है, तो इसे हम लोग क्या रखेंगे, इन्फो न्यू, सॉरी वेलकम, इन्फो कोलन स्पेस वेलकम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, मतलब कोशिश क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि बार बार हमें इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ YML में। ओके, जैसे कि आप देखो कि मैं पिछले प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ, सेशन 22 का एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। इन सब को क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा, और एक ऑनलाइन कन्वर्टर है जो क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को YML में, YML के फॉर्मेट में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे कॉपी करेंगे, कॉपी, ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल टू YAML। यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है ना YAML ऑनलाइन, इस तरीके से। तो किसी भी लिंक पे आप क्लिक करो वो दे देगा आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टीज के इनपुट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के इनपुट को पेस्ट करा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, मैं और भी देख रहा हूँ इधर उधर क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ दी हुई है। ओके, सिंपल क्या करेंगे, वो इस
इस YML को क्या किया मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, इनपुट्स जो भी मैंने यहाँ पे रखे थे। कहाँ गया ब्राउजर, यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल को, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके दे देगा हमें YML में। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये YML में क्या करा, कन्वर्ट करके हमें दे दिया एज इट इज। हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे रिमूव करके इसे डिलीट करके मैं यहाँ पे YML फाइल ले लेता हूँ। और YML फाइल लेने के बाद इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, डिलीट करने के बाद मैं YML में उसे रन करके चेक करूंगा तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने फोल्डर ही डिलीट करने की कोशिश करी। डिलीट करता हूँ, मैं पिछले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पिछले प्रोजेक्ट की। राइट क्लिक, न्यू फाइल, एप्लीकेशन डॉट YML। ओके, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मैंने कन्वर्ट करके दे दिया, या थी कन्वर्टर ने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल रन करके इसे चेक करेंगे कि अगर हमारा रन कर जाता है तो वो सही से कन्वर्ट करके दे रहा है हमें, ऑनलाइन कन्वर्टर। तो यहाँ पे सारे कुछ मेरे ऑब्जेक्ट में सारे डेटा फिल हो गए हैं। YML से डेटा को क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। ओके, ये कंफर्म हो गया आपको। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोनों फाइल को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आप दोनों फाइल को देख सको। ओके, तो अभी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी मैं समझाऊंगा कि अगर क्या होगा कि दोनों फाइल्स इसके अंदर रहेगा तो किस में से डेटा पहले लोड करेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज का होता है, वो सबसे पहले इसी को रीड करेगा। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे, आने वाले सेशंस में हम लोग इसके बारे में और भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये ऑनलाइन कन्वर्टर को मैं लिंक यहाँ पे ऐड करता हूँ, या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऑनलाइन कन्वर्टर। ओके, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑनलाइन कन्वर्टर दे दिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेशन 24 जब आएगा तो वहाँ पे और भी इन डिटेल इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। किन दोनों के डिफरेंस के बीच को समझेंगे, इस फाइल को, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बीच के डिफरेंस को, और YML फाइल के डिफरेंस को समझेंगे। ओके, और भी इन डिटेल इसमें अभी और भी हमें डिस्कस करने हैं आपके साथ। ओके, हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल थर्ड में इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स करे हैं आपके सामने, अभी जो एक एग्जाम्पल दिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारे एरर्स आने लगेंगे आपको। तो जो एरर आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और ये सोर्स कोड मैं एक्चुअली में मैंने नोट्स में ही पहले सारे ऐड कर दिए हैं, लेकिन सोर्स कोड भी मैं इस लिंक पे ऐड कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से भी डायरेक्टली क्या कर सको, एक्सेस कर सको। बट आपको सोर्स कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, मैनुअली खुद से लिखना है। ओके, तो अभी हमारा स्प्रिंग बूट चैप्टर 2 चल रहा है, देन उसके बाद JPA के अंदर आएंगे। तो अभी हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर अभी YML कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, प्रॉपर्टीज फाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशंस चल रहे हैं। ओके, तो इसके सारे अभी कई सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, तो वो हम लोग अभी खत्म कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गई होगी कि YML में कैसे कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर्टीज फाइल को, और कैसे हम लोग इसमें इनपुट फॉर्मेट में लिखते हैं इस YML को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच सेशन को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।